वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम करेंट अफेयर्स। आज है 6 दिसंबर 2020 और 6 दिसंबर 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स बन सकते हैं उतने करेंट अफेयर्स आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें और आज का इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और हम आपको बता दें कि जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जोर से दबा दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आज के इस वीडियो का टारगेट हम 1K लाइक रखते हैं, तो आप इस टारगेट को जरूर पूरा कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर जाइएगा। पहला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया गया है। तो 5 दिसंबर इज द राइट आंसर। आपसे पहले ही कहे थे दिसंबर महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं उसे आप एक नोटबुक में नोट करते चलें और उसे रिवीजन के तौर पर देखते रहिएगा ताकि आपको दिसंबर महीने से जितने भी इम्पोर्टेंट डेज पूछे जाते हैं वनडे एग्जामों में वह आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश के संयुक्त आयोग की 7वीं आभासी बैठक आयोजित की गई है? तो हाल ही में भारत और सूरीनाम देश के संयुक्त आयोग की 7वीं आभासी बैठक आयोजित की गई है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अग्रणी उद्योग निकाय FICCI का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो FICCI का अध्यक्ष उदय शंकर को चुना गया है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स नरेंद्र सिंह कंपनी का निधन हुआ? तो हाल ही में अमेरिका देश के वैज्ञानिक फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स जिनका नाम नरेंद्र सिंह था उनका निधन हो गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अभिषेक मकवाना का निधन हुआ, वे कौन थे? तो वह लेखक थे। अभिषेक मकवाना का निधन हो गया, वह लेखक थे। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच पैसेज अभ्यास आरंभ किया गया है? तो हाल ही में भारत और रूस के बीच पैसेज अभ्यास की शुरुआत नौसेनाओं के द्वारा की गई है। रूस के द्वारा ही इंदिरा एक्सरसाइज शुरू किया गया है और इसी के द्वारा माउंट एल्ब्रस पर चढ़ने वाले यूरोप का सबसे बड़ा ऊंचा पहाड़ है वो भी रूस में ही है। और बैकाल झील रूस में भी है, उरल के पहाड़ रूस में ही है और जॉर्कोन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण रूस ने ही किया है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हाल ही में किस बैंक ने MSMES के लिए रूपी बिजनेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो एक्सिस बैंक ने हाल ही में MSMES के लिए रूपी बिजनेस कार्ड लॉन्च किया है। तो एक्सिस बैंक इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो IK गुजराल जो हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे उनके नाम पर हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा डाक टिकट जारी किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में फॉर्च्यून ने किसे 2020 का बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है? तो शांतनु नारायण और अजय बंगा दोनों को फॉर्च्यून ने 2020 का बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है हाल ही में टाइम मैगजीन का पहला गाइड ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो गीतांजलि राव ने मैगजीन का पहला अवार्ड गाइड ऑफ द ईयर जीता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 40 ईयर्स विथ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
40 ईयर्स विथ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज नामक पुस्तक का विमोचन एम वेंकैया नायडू ने किया। जो हमारे भारत के उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू, उन्हीं के द्वारा यह किताब का विमोचन किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया में कोविड-19 टीकों का सबसे बड़ा खरीदार कौन बना है? तो हाल ही में दुनिया में कोविड-19 टीकों का सबसे बड़ा खरीदार हमारा भारत बन गया है। भारत इज द राइट आंसर। चीन की राजधानी बीजिंग है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है और जापान की राजधानी टोक्यो है। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेजेराहट ब्रिज का नाम बदलकर जय हिंद पुल कर दिया है? तो हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने मेजेराहट ब्रिज का नाम बदलकर जय हिंद पुल कर दिया है और पश्चिम बंगाल के द्वारा सांधेने ऐप को लॉन्च किया गया। सुंदरबन बॉक्सा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में ही है और जलपारा महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पश्चिम बंगाल में ही है और पश्चिम बंगाल में सरकार है ममता बनर्जी की और ममता बनर्जी के सरकार के द्वारा मातृ स्मृति योजना, स्नेहर पेशवा योजना, प्रचेष्टा योजना की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ के प्रशासक दिनेश्वर शर्मा का निधन हुआ है? तो हाल ही में लक्षद्वीप के प्रशासक दिनेश्वर शर्मा का निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए मुफ्त टैबलेट प्रदान करने की घोषणा की है? तो पश्चिम बंगाल ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए मुफ्त टैबलेट प्रदान करने की घोषणा की है। और यही क्वेश्चन आपसे हरियाणा सरकार के लिए भी पूछ सकता है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने भी सरकारी स्कूलों में 8 से 12 क्लास के बीच पढ़ने वाले बच्चों के लिए मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा की है। तो अगर ऑप्शन में दोनों रहे तो उपयुक्त दोनों होगा, अन्यथा पश्चिम बंगाल या हरियाणा एक रहे तो इसमें से कोई एक चूज कर लीजिएगा। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, जो हमने करवा दिए। इसका पीडीएफ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर बिल्कुल मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप इस वीडियो को लाइक, डिसलाइक, शेयर, कमेंट और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक सफलतापूर्वक और सबसे पहले पहुंच सके। और हम लोग ओल्ड चैनल पर, पुराने वाले चैनल पर हम लोग जीके जीएस की मज़ेदार तैयारी कर रहे हैं। तो जो लोग उससे नहीं जुड़े हैं तो उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।